आइडियली जब आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं ना आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, आपको बहुत केयरफुली इस चीज को देखना है कि इमीडिएटली पहले 5 मिनट्स आप इसी चीज में लगाओगे कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। पेपर वन पार्ट वन में अब ऐसा मत करने बैठना कि बहुत सारे नोट्स उठा लिए और मैं तो सारे ही थोरोली रिवाइज करने वाला हूं। ऐसा नहीं करना, उससे कोई रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। मैं आज ही बोल रहा हूं, इनमें से किसी डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद इट। क्वेश्चंस देख के जो मैं प्रॉब्लम आपकी बता सकता हूं, लार्जर स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ टॉपिक आपके जैसे कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के टॉपिक हैं या पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स के अंदर आप डेटा से अगर अपने आंसर को सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई विल गिव यू डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 लोकेशंस है और वो ब्लेंड ऑफ लोकेशंस है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे लोकेशन नहीं पूछता कि करंट अफेयर से उठा के ही पूछ रहा है। नहीं, आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप थोड़े थोड़े रीजनल पार्ट डिवाइड करके देखो इंडिया के, उनके मैप्स बनाने की कोशिश करो। लाइक मैंने मोस्टली लोगों को देखा या तो मैप बना ही नहीं रहे हैं, और बना रहे हैं तो पूरा ही इंडिया का मैप बना दे रहे हैं जिसमें उनका स्पेस ऑक्यूपाई होता है। होता क्या है, आप उस अंडर परफॉर्मेंस के सोचते हुए जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है ना, इस प्रेशर को आप झेल नहीं पाते हो। दैट्स व्हाई आई विल एडवाइज यू, पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। हाय एवरीवन, यू हैव योर ज्योग्राफी ऑप्शनल एग्जाम। आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे। कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस बताने वाला हूं, उनको कैसे रिकॉल करना है वो भी बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और ये पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी वो भी बताने वाला हूं। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें डिसाइड करनी चाहिए। देखो, एग्जाम वाले दिन आपको बेसिकली 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब है 5 डिफरेंट सेगमेंट्स। ऑब्वियसली 5 डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं वो आपकी टेस्ट होते हैं वहां पे। आइडियली जब आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं ना आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, आपको बहुत केयरफुली इस चीज को देखना है कि इमीडिएटली पहले 5 मिनट्स आप इसी चीज में लगाओगे कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इट इज कंपलसरी फॉर यू। मतलब यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है। आपको ये 50 मार्क का ये क्वेश्चन हो गया, 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, ये आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब आपके पास में चॉइस आती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेक्शन 1 से आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम कंपलसरी है, एक क्वेश्चन इधर से भी कंपलसरी है। सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। पहले 20 मार्कर क्वेश्चन को देखो, ठीक है। 20 मार्कर क्वेश्चन में आप ये देखो कि सबसे कन्वीनियंट आपके पास क्यों है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कन्वीनियंट है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप बड़ी स्मार्टली टैकल कर सकते हो। ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से लिख सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ 20 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि 20 मार्कर क्वेश्चन को अगर आप बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो तो आपको आराम से 12 से 15 मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। 12 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहां पे ही ब्लंडर कर दिया, एक तो बड़ा क्वेश्चन था, उसमें आपने ब्लंडर किया, तो ऑब्वियसली उसमें मार्क्स कम मिलेंगे, और बाकी क्वेश्चन जो हैं वो कंपैरेटिवली वैसे भी लेसर मार्क्स के होते हैं, उसमें फिर और कम मार्क्स होने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि 20 मार्क्स का आता है, बाकी इसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में ऐसा कोई ज्योग्राफर, ऐसी कोई थ्योरी या कोई ऐसा आपका डेवलपमेंट पूछ लिया जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो फिर आपको उसको टच नहीं करना है। लेकिन यू हैव सम आइडिया, बेटर आइडिया आपके पास में है, किसी 20 मार्कर में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आप उसके साथ में चले जाओगे। ऑब्वियसली ये दोनों साइड पे करना, आपने एक एक क्वेश्चन और सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में बचता है एक क्वेश्चन, ठीक है। वो डिसाइड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से ही माइंड मेकअप मत करना कि मैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी से ही करूंगा, मैं तो फिजिकल ज्योग्राफी से ही करूंगा। ऐसा माइंड मेकअप अभी नहीं करना है हमें। हमें आइडियली क्या करना है, हमें अगेन ये देखना है कि उन 3 क्वेश्चंस में से मेरे पास सबसे कंफर्टेबल कौन सा है। उन क्वेश्चंस में से 20 मार्कर क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है। बाकी 2 क्वेश्चन बच गए जो 15 मार्कर, उसमें से मेरे को कंफर्टेबिलिटी कौन सी है। सबसे पहले डिसीजन होगा आपके 20 मार्कर क्वेश्चन के बेसिस पे। इसलिए हमेशा अपने 20 मार्कर क्वेश्चन को देखना। अगर आपको वहां पे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाना। दिस इज आइडियल पैटर्न। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर जो अगले 4 से 5 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, उसमें मैं रिवीजन कैसे करना है, मेरे को क्या रिवाइज करना है, क्या चीजें रिवाइज नहीं करनी है। तो लेट मी हेल्प यू ओवर देयर कि आपको एग्जैक्टली क्या रिवाइज करना है। देखो, पेपर वन पार्ट वन की बात करते हैं। पेपर वन पार्ट वन में अब ऐसा मत करने बैठना कि बहुत सारे नोट्स उठा लिए और मैं तो सारे ही थोरोली रिवाइज करने वाला हूं। ऐसा नहीं करना, उससे कोई रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। आइडियली आपको क्या करना है, सारी थ्योरी, चाहे वो आपके लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की थ्योरी हो, स्लोप डेवलपमेंट की थ्योरी हो, चैनल मॉर्फोलॉजी की थ्योरी हो, चाहे आपका आइसोस्टेसिस की थ्योरी हो, जो भी थ्योरीज है ना आपकी, जो भी ज्योग्राफर ने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की है, वो थ्योरी आपको देखना है, और आपको क्लियरली एक डिफरेंशिएशन देख लेना है कि इस थ्योरी में डेविस ने ये कहना है, पेंग का ये कहना है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये क्लियर कट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो चीजें आप जहां मार खाओगे, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सेक्शन 1 में अटेम्प्ट करोगे, वहां पे एनवायरनमेंट का क्वेश्चन मिलेगा, और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को सिर्फ एक सिंपल नॉलेज से अगर आप लिख रहे हो ना,
आप सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हो उसको अपने एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन से, तो ब्लंडर होगा, उसमें मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। देखो ये जो मिनट्स मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट मिनट टिप्स जो हैं, वो आपके 1-1, 2-2 मार्क्स ज़रूर बढ़ाएँगे। 1-1, 2-2 मार्क्स अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो आप समझ सकते हो आपको 15 से 20 मार्क्स का आराम से मार्जिन मिलेगा। कंबाइनिंग बोथ द पेपर आपको 30-40 मार्क्स का मार्जिन मिल जाता है और ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ठीक है? इसी तरीके से सॉइल के ऊपर देखो, सॉइल आज के टाइम पे काफ़ी सीरियस सिस्टम चल रहा है। सॉइल के ऊपर डिग्रेडेशन पे, सॉइल के बारे में सरकार बहुत केयर करे, तो आइडियली यू मस्ट पुट योर एनर्जी इनटू इट। एंड देन लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक क्वेश्चन इसके अराउंड देखने को मिलेगा डिजास्टर के अराउंड, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, ग्लॉफ हो, साइक्लोन हो या एनवायरमेंटल हजार्ड हो। मैं आज ही बोल रहा हूं, इनमें से किसी डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद इट। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं कुछ। जब आपने ये टॉपिक रिवाइज कर लिए ना, इन क्वेश्चन के एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करना। एक्टिव रिकॉल आइडियली आई विल से कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ो और फटाफट से अपने माइंड में मेकअप करने की कोशिश करो कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखने वाले हो। ये 6 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, हर सेक्शन के साथ में 6 से 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं। आइडियली आई विल से कि थोड़ा-सा टाइम निकाल के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं अभी आपको एक लिंक दूँगा टेलीग्राम का, उस चैनल पे मैंने आपके 3 डॉक्यूमेंट डाले हैं, दैट इज़ डेटा वाला, केस स्टडीज के लिए और कुछ एनालिटिकल डायग्राम्स के लिए। आप वो डाउनलोड कर लेना और अगर आपको प्रॉब्लम आए तो डू लेट मी नो, अपना कमेंट सेक्शन में मेरे को मेल आईडी डाल देना, टेलीग्राम की ही, या यहाँ डाल देना। मैं आपको मीटिंग करके जीमीट के थ्रू बता दूंगा कि कौन सी चीज को कैसे और कहाँ-कहाँ यूज करना है। बट आई कैन एश्योर यू, वो भी आपके मार्क्स को काफी हद तक बढ़ा देगी। ठीक है? Look at the questions like discuss the impact of climate change on geomorphic process in the glaciated and pre-glacial environment. प्री-ग्लेशियल एनवायरनमेंट में, ग्लेशिएटेड टाइम में आपके क्लाइमेट चेंज के क्या जियोमॉर्फिक आउटकम हो सकते हैं, तो मतलब इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। आइडियली आई एम सेइंग कि ये क्वेश्चन पढ़ा, बट सिट विद दिस क्वेश्चन फॉर 2 मिनट, 2 मिनट में पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करो कि आप क्या लिखने वाले हो। दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आइडियली यूपीएससी जिस टाइप से अपना डायनामिज्म ला रहा है, अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, उन अप्लाइड टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपको इन क्वेश्चन से आराम से देखने को मिल जाएंगे। नहीं भी मिलेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ये मिलेगा कि आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो, कैसे अपने आप को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो, कैसे अपने आप को इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि 2 मिनट में मैंने इस तरीके से सोचना और ये क्वेश्चन लिख लेना है। आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप पार्ट 2 को रिवाइज करोगे, मॉडल थ्योरीज एंड लॉज का रिवीजन बहुत अच्छे से करो, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी को अच्छे से समझो। एंड देन ये 2 टॉपिक जो है आपके नोट से पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस देख के जो मैं प्रॉब्लम आपकी बता सकता हूँ, लार्जर स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, वो ये है कि कुछ टॉपिक आपके जैसे कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के टॉपिक हैं या पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स के अंदर आप डेटा से अगर अपने आंसर को सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि हाइपोथेटिकली किसी चीज़ के बारे में बात करना, मैं बोलूँ जेंडर डिस्पैरिटी है, बट मैं शो करूँ कि जेंडर डिस्पैरिटी कहाँ-कहाँ पे है, एवरेज एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये है, इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस में ये होता है, एम्प्लॉयमेंट में ये होता है, लैंड होल्डिंग में ये होता है, तो दिस इज़ नेसेसरी। इसी तरीके से आप बताओगे, तो कोई सेंस बनती है। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसे हाइपोथेटिकली लिखते रहोगे, तो सेंस नहीं बनती। इसलिए इन टॉपिक्स के अराउंड डेटा आप प्रिपेयर करो। एक टॉपिक है रीजनल प्लानिंग, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको स्कीम्स और केस स्टडीज इसमें मेंशन करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर सम ऑफ द वेल प्लान्ड केस स्टडीज। आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। कुछ डायनामिक सिस्टम ऐसा चल रहा है हमारे आसपास में, जिससे आप कुछ-कुछ आइडिया लगा सकते हो क्वेश्चंस के बारे में। जैसे मैं एक क्वेश्चन का आपको आइडिया दूं, अर्बनाइजेशन के बारे में आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारा इतना सीरियस हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अर्बनाइजेशन के ऊपर एक्शन लेते हुए ये कहा है कि जो भी अर्बन एरियाज के अंदर ऑफिसर्स हैं, दे मस्ट टेक एक्शन इन एंड अराउंड, ताकि अर्बन एरिया को सस्टेनेबल बनाया जा सके। इस क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी, और क्वेश्चन ऐसा होगा, व्हाट इज ऑप्टिमम सिटी साइज, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन द अर्बन सस्टेनेबिलिटी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड मेगा सिटीज। ठीक है? इस टाइप के, अब इस क्वेश्चन को एक बार बैठ के अपने आप से प्रिपेयर करके देखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप क्या लिखने वाले। सिमिलरली आपको यहाँ पे कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएँगे जो कि हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को हमारी ओल्डर थ्योरीज के साथ में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका जीआईएस सिस्टम या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट रिप्रेजेंट द मॉडर्न एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। डिस्कस। अब इसके अराउंड आप सोच के देखो एक बार, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के काफी फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, और जब आपके सामने एकदम से स्ट्राइक करते हैं, उस टाइम पे ब्लैंक हो जाता है माइंड, आइडियली आपको कुछ ध्यान नहीं आता। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार ये 6 क्वेश्चन अगेन आई एम गिविंग यू, इनके बारे में भी एक एक्टिव रिकॉल करके देखो कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करने वाले हो। ओके? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर 2, 25 टू 30 मैप लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए।
25 टू 30 कौन से लोकेशंस हैं? देखो स्ट्रेटेजिकली मैं डिवाइड करूंगा तो आई विल गिव यू डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40 लोकेशंस है, और वो ब्लेंड ऑफ लोकेशंस है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे लोकेशन नहीं पूछता कि करंट अफेयर से उठा के ही पूछ रहा है, नहीं। कल्चरल भी पूछता है, फिजिकल भी पूछता है, करंट अफेयर से भी पूछता है। तो मेरे हिसाब से 5 डिविजन्स हैं, वो सेक्शन और डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा ओवर द टेलीग्राम चैनल। प्लीज डाउनलोड इट एंड गो फॉर इट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और रिसोर्सेज को एक साथ रिवाइज करना। एग्रीकल्चर को, रिसोर्सेज को और इंडस्ट्री को एक साथ क्लब करके रिवाइज करना। जो स्कीम्स हमने पहले पढ़ी हैं यहाँ पे, उन स्कीम्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। आपको पता भी लग जाएगा रिसोर्स की टर्म में क्या स्कीम है, एग्रीकल्चर की टर्म में क्या स्कीम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या स्कीम चल रही है। देन फिजिकल सेटिंग जब आप पढ़ोगे उसी टाइम पे अपने मैप को भी प्रिपेयर करना। आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप थोड़े थोड़े रीजनल पार्ट डिवाइड करके देखो इंडिया के, उनके मैप्स बनाने की कोशिश करो। मैंने मोस्टली लोगों को देखा या तो वो मैप बना ही नहीं रहे हैं, और बना रहे हैं तो वो पूरा ही इंडिया का मैप बना दे रहे हैं, जैसे उनका स्पेस ऑक्यूपाई होता है। प्लीज डू दिस प्रैक्टिस। आप ये ड्रॉ करके देखो कि जब आपको ये वाला मैप बनाना है तो आप इतना ही मैप बना रहे हो, जब आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाना है तो आप इतना वाला मैप बना रहे हो। ये आपके रीजनल मैपिंग होना चाहिए। जब सदर्न इंडिया की बातें कर रहे हो तो आप सदर्न इंडिया का मैप बना रहे हो, जो भी आपका है, गुजरात है, पेनिनसुला, जो भी आपको दिखाना है, तो प्लीज गो फॉर द रीजनल सेक्शन ऑफ द मैप। इसकी प्रैक्टिस करो। अपार्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट ये भी है, पॉपुलेशन, सेटलमेंट एंड कल्चरल सेटिंग्स, इसको एक साथ पढ़ोगे आप। इंपॉर्टेंट ये है कि सेटलमेंट जब आप पढ़ोगे ना, उसको कल्चरल सेटिंग के साथ में इंटररिलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि रीजनल केस स्टडी जितने ज्यादा मेंशन करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको आ जाएंगे। और मैं बता रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी में पीवाईक्यूज का एक एक्टिव रिकॉल कर लेना, 2 से 3 घंटे लगाना, और पिछले 3 से 4 साल के पेपर के सभी क्वेश्चंस का एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करना। इसके साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस मैं दे ही रहा हूं आपको, इनके भी एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करना, जैसे कि विद रेफरेंस टू द इंडिया के हाइड्रोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो डायनामिज्म ऑफ द ग्राउंड रिसोर्सेज, तो हमें क्या चेंज करने की नीड है। ठीक है। ऐसे ही आपका क्रिटिकल एनालिसिस करना है क्लाइमेटिक रीजंस का, कि जैसे वेदर अब चेंज हो रहा है तो कि क्लाइमेटिक रीजन, जैसे कॉपन की क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, त्रिवार्था की क्लासिफिकेशन आज रिलेवेंट है या इनको भी हमें चेंज करने की नीड। दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसीडर। ठीक है। तो इसके एक्टिव रिकॉल करना। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो टेलीग्राम चैनल में बता देता हूं, दिस इज द कोड दैट यू नीड टू स्कैन। ठीक है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, अभी आप फोटो भी ले सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, टेलीग्राम पे जाओ, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसके साथ साथ में आपको अदर पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, देखो सबसे बड़ा पैनिक शुरू होता है स्टूडेंट का पेपर वन के अंदर, वो फिर भी हैंडल कर लेता है। पेपर टू में क्योंकि सबसे पहले ही क्वेश्चन मेरे सामने जो नजर आता है ना, वो लोकेशन बेस आता है, एंड सम टाइम इट हैपेंस कि आपको एक भी लोकेशन के बारे में कोई आइडिया लगता ही नहीं है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि देर आर मेनी स्टूडेंट, मैंने रिशुल से बात की थी। रिशुल लास्ट ईयर सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि मुझे तो लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, स्टिल 6 मार्क्स आए, सिलेक्शन भी हुआ। क्योंकि होता क्या है, आप उस अंडर परफॉर्मेंस के सोचते हुए जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है ना, उस प्रेशर को आप झेल नहीं पाते हो। दैट्स व्हाई आई विल एडवाइज यू, पेपर टू का क्वेश्चन नंबर 1 आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, आप देखेंगे भी नहीं। ठीक है। आप देखेंगे भी नहीं, सबसे लास्ट में आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। 2-2 मिनट के लिए 2-2 लाइनें लिखनी है, जस्ट लास्ट में आप जाएंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे। नेवर फॉरगेट, यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं, आप उठा के देखोगे तो, जहां स्पेसिफिकली लिखा होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड स्केचेस। एग्जाम्पल्स और स्केचेस के साथ में आप इसको एक्सप्लेन करो। जब एग्जाम्पल्स और स्केच के साथ में एक्सप्लेन करने को पूछ रहा है, तो आपको कभी भी ये नहीं करना है कि आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए। और इवन when UPSC is not asking, please try to give right examples। एक सिंपल स्ट्रेटेजी बता देता हूं मैं आपको, ज्योग्राफी के अंदर जितने ज्यादा रीजनल एग्जांपल्स को मेंशन करोगे उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज दैट विल बी योर ओन ऑब्जर्वेशन दैट यूपीएससी कंसीडर। ठीक है। एक और भ्रम है जो आपके माइंड में चलता है कि पेपर वन में मुझे इंडिया के एग्जांपल्स नहीं देने। दिस इज अ टोटल रॉन्ग अजम्पशन दैट एनीबॉडी कैन हैव। ठीक है ना। यू कैन पुट अप द एग्जांपल्स ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली फ्लड नहीं कर देना है, बट ऐसा नहीं कि आपको कोई एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा, इंडिया का एग्जाम्पल ध्यान आया वो आप दे नहीं रहे हो, और इसलिए आपने बिना एग्जाम्पल की चीजों को छोड़ दिया। दिस इज यू आर नॉट गोइंग टू डू। ठीक है। एंड रेस्ट, चिल मारो, बढ़िया पेपर होगा। स्टिल फेसिंग एनी इशू, इस क्यूआर कोड पे जो भी पीडीएफ होंगे, कहीं भी कुछ कमेंट कर देना, आई विल हेल्प यू। अगर आपको लगे कि सर नीड टू कम इन कांटेक्ट, कुछ बातें करनी है, कुछ आपका सीट इवेलुएट करवाने, कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है फॉर ज्योग्राफी, जस्ट अपने कमेंट सेक्शन में आप मेल आईडी भी डाल सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, रीच आउट टू यू। बट अपने आप को
काम रखो और यही तरीका है जिससे आप अपने आप का रिवीजन जो है वो फोकस करो, ठीक है? दिस इज़ द क्यूआर कोड जो आप देख सकते हो एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों ने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है। यू रीच्ड टू दिस स्टेज एंड दिस इज़ एक्चुअली एन अचीवमेंट। इट्स नॉट समथिंग लाइक फेलियर और सक्सेस, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट स्टिल आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है एंड यू गाइस आर द हार्ड वर्किंग पीपल। गॉड ब्लेस यू। यू विल रॉक। थैंक्स अ